हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस चैप्टर में हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड्स पर। ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में अपना क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो लेक्चर में अपने लोगों ने क्या देखा था, ठीक, कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर की क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, पहले जाके उन वीडियोस को अच्छे से चेक कर लें। प्लेलिस्ट में दोनों वीडियोस पड़े हुए हैं इससे पहले के। अगर आप लोग को बेसिक्स नहीं क्लियर है, इंट्रोडक्शन में आपने उसका क्लासिफिकेशन नहीं समझा है, ठीक, उसकी नेमिंग, उसका नॉमेनक्लेचर नहीं क्लियर है आपको, तो आपको चैप्टर में आगे दिक्कतें होंगी। तो पहला काम सबका ये होना चाहिए, जो बच्चे जोड़ रहे हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जल्दी से जाके पहले इसका इंट्रोडक्शन और इसका नॉमेनक्लेचर, इन दोनों पार्ट्स को चेक कर लें, देख लें, अच्छे से समझ लें, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, देन प्रिपरेशन पे मूव करें और स्टेप बाय स्टेप आप लोग इन चीजों को समझना शुरू करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग प्रिपरेशन मेथड्स पे। अब हम लोग अल्कोहल को किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस बारे में बात करनी है। सबसे पहला देखिए एल्किल हैलाइड्स। हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक, आप लोगों ने इस रिएक्शन को हैलोएल्केन्स में भी पढ़ रखा है। ठीक, जिन बच्चों ने हैलोएल्केन्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो लोग हैलोएल्केन की प्लेलिस्ट को प्रॉपरली पढ़ लें। तो आपको यार देखो, ऑर्गेनिक एक बहुत बेसिक बात समझना, ऑर्गेनिक में आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप ही करना हो सकता है। फिजिकल एक ऐसा पोर्शन है आपकी केमिस्ट्री का जिसमें आप कोई भी चैप्टर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, पीछे से उसका कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कहीं कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ती है बस। लेकिन ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर्स हैं सब सीक्वेंस में हैं, आपको पहले एक एक स्टेप्स चढ़ने हैं, तब जाके आपको आगे के चैप्टर्स समझ में आएंगे। तो अगर आपका हाइड्रोकार्बन 11th क्लियर है, तब आप हैलोएल्केन्स को अच्छे समझ सकते हैं। हैलोएल्केन क्लियर है आपका, तब आप अल्कोहल्स पर अच्छे से आ सकते हैं। जब अल्कोहल आपका क्लियर हो जाएगा, देन हम लोग आगे मूव करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स पर और फिर मूव करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर। बट आपको नहीं, हम सीधे अल्कोहल पढ़ेंगे, हम सीधे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, या पहले आप लोगों ने हैलोएल्केन्स को नहीं पढ़ा है, इवन दैट जिनका पहले से हाइड्रोकार्बन भी अच्छे से नहीं क्लियर है, प्लीज आप लोग पहले अपने बेसिक चैप्टर से बात कीजिए, देन इस पर आइए। चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहली बार में भी समझ में आने लगेंगी, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरह से समझना चाहते हैं तो आपको इसके पहले की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करने चल रहे हैं बच्चों एल्किल हैलाइड्स पर। ठीक, कि एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो एल्किल हैलाइड में बच्चों हमारे पास क्या है, जब हम एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है CH3 CH2Br। अब हमें यहां से क्या करना है, इस हैलाइड को हटाकर OH लाना है। बेस्ट रिएक्शन मेरे पास क्या, हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट करा दें, एक्वस KOH से रिएक्शन करा दीजिए। ये एक्वस KOH क्या करेगा बच्चों, ठीक, एक्वस KOH यहाँ से Br और यहाँ से K के साथ क्या निकाल लिया जाएगा, KBr, और जैसे ही यहाँ से KBr हटेगा क्या जुड़ जाएगा, OH, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, तो जब भी आप लोग क्या करेंगे, हैलोएल्केन्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक्वस KOH के साथ कराएंगे, तो ये एल्किल हैलाइड्स आपको क्या बना के देंगे, अल्कोहल बना के देंगे। अब इसमें नया क्या बताया सर आपने, नया क्या बताने वाले हैं, नई चीजों को भी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या था, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या सारे हैलाइड्स आपको अल्कोहल बना के देने वाले हैं? ठीक, क्या हम प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी से भी अल्कोहल बनाएंगे, क्या हम टर्सरी से भी अल्कोहल बनाएंगे? तो ध्यान रखना बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी से तो हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, बट टर्सरी हमको केवल अल्कीन देगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी हैलाइड्स में आपका क्या होगा, केवल यहां से Br हटेगा, उसके लिए OH आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बट सेकेंडरी हैलाइड जब आप KOH से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन और अल्कोहल दोनों का मिक्सचर देगा, जबकि टर्सरी आपको केवल एल्कीन देगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे कि आपको प्राइमरी जब आपने हैलाइड लिया तब आपको क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल मिला। अगर इसी जगह पर आप सेकेंडरी हैलाइड लेंगे एल्किल हैलाइड, तो ये आपको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन पर क्या देगा, अल्कोहल तो बनाएगा, साथ ही साथ ये और क्या बना सकता है, कुछ अमाउंट में एल्कीन भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और जब हम अल्कोहल अपना हैलाइड कैसा ले रहे होंगे, टर्सरी, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा अल्कोहल के रूप में, आपको केवल और केवल क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे देखिए CH3 CH3 CH3Br, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों किसके साथ, KOH
कौन सा, एक्वस, ठीक है। तो यहां पर मजबूरन ये Br K के साथ KBr निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी यहां से एक H इस OH के साथ वाटर निकालेगा। यहां पर आपकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो रिएक्शन होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। और इस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की वजह से ही यहाँ पर हमें एल्कोहल ना मिलकर केवल और केवल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलने वाला है, एल्कीन मिलने वाला है। आई बात समझ में सभी को? तो यहाँ से आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और बाई प्रोडक्ट रूप में KBr और वाटर दोनों चीजें निकलेंगी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी हैलाइड तो अल्कोहल दे रहा है, बट सेकेंडरी और टर्सरी में हमें एल्कीन भी मिल रही है। सेकेंडरी में आपको एक मिक्सचर मिल रहा है अल्कोहल और एल्कीन का, ठीक। कुछ परसेंटेज में आपको अल्कोहल प्रिपेयर होगा, कुछ में एल्कीन, और टर्सरी में आपको केवल और केवल क्या मिलने वाली है, एल्कीन मिलने वाली है। तो आई होप सबको बात क्लियर हो गई है, सब लोग जल्दी से इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलें, सब लोग नोट कर लें, मैंने बोर्ड खाली छोड़ दिया है। किसी को कोई बात भी समझ ना आई हो तो बोल सकता है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे इसमें और एक चीज़ देखते हैं, चलिए, ठीक। अगर इतनी बात आप सबको क्लियर हो चुकी है तो इसी में थोड़ा और आगे हम लोग मूव करते हैं बच्चों। यहीं पर बच्चे ऑक्सीडेशन का भी फंडा जरा देखना शुरू करो, ठीक है। इसी जगह पर हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन का फंडा देखते हैं ध्यान से कि ऑक्सीडेशन में क्या है यार, एक्चुअल में क्या है। अगर हम यहां पर कार्बन को कंपाउंड्स में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना अरेंज करें तो ध्यान रखिएगा, ठीक, कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एल्केन्स की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होता है। एल्केन्स में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम, उससे बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर किस में होती है, एल्कीन में। जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कार्बन की इंक्रीज कर रही है। देन हम बात कर सकते हैं क्या, एल्किल हैलाइड्स की, एल्किल हैलाइड्स। ये बिल्कुल आपके सिलेबस की तरह है, जैसे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। देन एल्कोहल, देन कार्बोनिल कंपाउंड, देन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या एसिड लिख दे सीधे, एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जब भी आप यहां पर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहां पर इस वजह से आपको प्रिपरेशन के फंडे बताने चल रहे हैं। इस वजह से आप एल्केन, ध्यान से देखें, एल्कीन, इन दोनों का जब ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन नंबर ज्यादा है, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो एल्केन और एल्कीन ऑक्सीडेशन पर क्या फॉर्म करेंगे, अल्कोहल। ध्यान रखेंगे यहां पर कि हेलो एल्केन और अल्कोहल, इन दोनों में जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर अप्रॉक्स सेम होती है, ठीक है। लगभग सेम होने की वजह से यहां पर ऑक्सीडेशन ना करा के हम लोगों ने क्या कराया, डिस्प्लेसमेंट कराया, ठीक है, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। और अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड या एसिड से करना है तो आपको ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन। तो एल्केन और एल्काइन के थ्रू आप क्या करने वाले हैं, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब आप प्रिपेयर कर पाएंगे अल्कोहल को, जबकि कार्बोनिल और एसिड से आप क्या करेंगे, जब वहां पर आप रिडक्शन कराएंगे तब वहां से आपको क्या ऑब्टेन होगा, अल्कोहल। लेकिन एल्किल हैलाइड्स में क्या होता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक। एक छोटी सी चीज थी, इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, कि इसका रीजन क्या है कि आपको एल्केन ऑक्सीडेशन कराने पर अल्कोहल दे रहा है, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव्स रिडक्शन कराने पर, और एल्किल हैलाइड से आपको यहां पर क्या कराना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड के थ्रू प्रिपरेशन मेथड। आई होप सबको क्लियर हो गया एल्किल हैलाइड से हम कैसे एल्केन प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें
प्राइमरी एल्किल हैलाइड आपको अल्कोहल बना के देगा हमेशा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आपको अल्कोहल और एल्कीन का मिक्सचर देगा, जबकि टर्सरी एल्किल हैलाइड आपको सिर्फ और सिर्फ एल्कीन देगा, क्योंकि वो केवल और केवल क्या परफॉर्म करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन परफॉर्म करेगा इस वजह से। ठीक है, फिर हम लोग आगे मूव करें अगर, तो हम लोग सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब सेकेंड मेथड क्या उठाने चल रहे हैं बच्चों, ठीक, विद द हेल्प ऑफ एल्कीन या बाय एल्कीन। अब हम बनाएंगे एल्कीन से एल्कोहल। ठीक है, एल्कीन से बनाने चल रहे हैं क्या, एल्कोहल या एल्किल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक, अब एल्कीन से एल्कोहल बनाने के कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे फंडे हैं अपने पास। ठीक है, एक देखो यार, डायरेक्ट, बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है अपने पास, डायरेक्ट मेथड का मतलब हमारे पास सीधे सीधे एक सिंपल सी एल्कीन है, ठीक, जिसको हम लोग क्या करा देंगे, जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, वाटर से रिएक्शन करा दी, H2O। याद रखिएगा जब भी हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कंसंट्रेट, सॉरी, याद रखिएगा जब भी हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। अगर हमें हाइड्रेशन कराना है, वाटर का एडिशन, तो हमेशा क्या लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, डाइल्यूट HCl ले लीजिए, कुछ भी। और अगर आप कभी भी डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो जब भी वाटर ऐड कराना है डाइल्यूट एसिड ले लो, वाटर रिमूव करना है कंसंट्रेट लिया करा। ठीक है, क्या होगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक होगा बच्चे, वाटर टूटता है किसमें, H+OH- में, तो एक कार्बन पर आपका H+ चला जाएगा और एक पर क्या चला जाएगा, OH-, क्या बनाएगा, CH3 CH2 OH। ठीक है, कोई समस्या किसी को, कोई नहीं। ठीक, ये फॉलो करेगा, लेकिन क्या, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, इस वजह से इस मेथड से आपका फिक्स नहीं है कि आप प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे कि सेकेंडरी की टर्सरी। ये एल्कीन तो सिंपल थी तो कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए अगर यहां पर आपके पास क्या होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर यहां पर वाटर का अटैक कराते हैं आप, ठीक है, तो अब यहां क्या होगा, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल, जिसकी वजह से नेगेटिव पोर्शन कहां पर जाएगा, वहां जहां हाइड्रोजन कम। तो ध्यान से देखो, अब यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो अल्कोहल है, नो डाउट, बनना तो अल्कोहल तय है, बट वो अल्कोहल कौन सा है आपकी बार, सेकेंडरी अल्कोहल। और मान लीजिए अगर यहीं पर आपके पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इवन दैट ये कंपाउंड होता, तब भी ध्यान देना, अब आपको दिखने में ऐसे ही लगेगा, बट यहां पर भी क्या होता है बच्चे, रीअरेंजमेंट हो जाता है। वैसे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम, ठीक है ना। बट क्योंकि यहां पर क्या है, अगर ये OH यहां की वजह यहां लगे तो टर्सरी बनाएगा, और टर्सरी हैलाइड या टर्सरी आपके हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होकर ये H कहां से, यहां से जो OH जुड़ा है वो OH इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH3 OH CH2 CH3। तो ध्यान देखो, जब भी हम नॉर्मल एल्कीन पर डायरेक्ट वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू यूज कर रहे हैं जो, तो उससे हमारा कोई फिक्स नहीं है हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, सबस्ट्रेट पर कैसा है। वो सेकेंडरी अल्कोहल भी बना के दे सकता है आपको, और वो टर्सरी अल्कोहल भी बना के दे रहा है, ठीक है। इस वजह से इस मेथड से हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमको सेकेंडरी ही बनाना है या फिर प्राइमरी ही ऑप्टेन करना है तो हम ये मेथड हमेशा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि अगर पॉसिबिलिटी टर्सरी की है तो टर्सरी बनाएगा, अगर टर्सरी की पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकेंडरी की बन रही है तो सेकेंडरी बनाएगा, और जब सेकेंडरी टर्सरी की नहीं है तब जाके प्राइमरी बनाएगा। तो यहां से ये चीज फिक्स नहीं है बच्चे कि हमें अगर प्राइमरी चाहिए तो वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस वजह से एल्कीन से अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी बनाना है तो उसके और मेथड्स हैं हमारे पास। तो आई होप पहले डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, और डायरेक्ट मेथड से प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी बन रहा है, ये भी समझ चुके हैं।
अब हम देखते हैं कि कैसे हम प्राइमरी बनाएंगे और कैसे हम सेकेंडरी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे मूव करते हैं, इसी से सेकेंड मेथड लेते हैं। अगर यहां पर हम क्या कराएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो ये हमको क्या बना के देगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारा क्या प्रिपेयर होता है बच्चे, ये हमें प्रिपेयर करके देगा क्या, प्राइमरी, ठीक है। इसके थ्रू हम प्राइमरी बनाएंगे। ये किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को, ठीक है। एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग हमेशा सेकेंडरी बनता है, बट ये एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा, याद रखिएगा, ठीक। क्या कहे, इस चीज को लिख सकते हैं आप लोग, फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक, कैसे क्या होता है देखिए ध्यान से। एल्कीन ली बच्चे हमने लोगों ने, ठीक। अब क्योंकि हमें समझना है यहां पर, तो हम लोग प्रोपिल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि यहां दो स्टेप्स है। पहला हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बोरेन के साथ। हाइड्रोबोरेशन में हाइड्रोजन और बोरॉन दोनों ऐड होने वाला है, ठीक है। अब क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, तो यहां पर हमको 3 एल्कीन लेने पड़ेंगे बच्चे। यहां पर तीनों बार इस डबल बॉन्ड पे तीनों मॉलिक्यूल्स पे अटैक होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दे बच्चे, तो तीनों का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल, एक एक वैलेंसी खाली है। देखो एक एक इधर खाली होगी मान लो, ठीक। जब बॉन्ड टूटेगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली और एक इसकी खाली। अब ध्यान समझना, मार्कोनी हमने क्या कहा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। BH3 टूटेगा आपको अगर, ठीक है, तो समझे यार यहां पर क्या होगा, BH3 में आपका H क्या हुआ, माइनस, ठीक। और निगेटिव पार्ट कहां जाता है, वहां जाता है जहां पर क्या हो, हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। इस वजह से आपका ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो क्या होगा, इस बीच वाले कार्बन पे H जुड़ जाएगा जाके, ये बन जाएगा CH2 CH2 CH2, और तीनों H जब हट गए तो बोरॉन की भी 3 वैलेंसी खाली हो जाएगी बच्चे, और वो तीनों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो जाएंगी, इन खाली वैलेंसी से। क्या बन गया, ट्राइप्रोपिल बोरेन। दिस इज कॉल्ड ट्राइप्रोपिल बोरेन। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोपिल बोरेन, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जरा इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको एक साथ लिख दे, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, H2O2 से ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। और क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ बोला था, एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या आएगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। ये रहा आपका देखो पेरोक्साइड, ठीक है। क्या होगा, अटैक होगा, H2O2 क्या होगा, टूटेगा, कैसे टूटेगा, HOOH। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक। तो यार क्या होगा, यहां पर भी 3 मोल्स ले, क्योंकि यहां पर 3 बॉन्ड्स को हमें तोड़ना है, ये तीनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो 3 OH इधर आ जाएंगे और 3 OH इधर आ जाएंगे। ये 3 OH इस एक B के साथ क्या बना लेंगे बच्चों, H3BO3, और बाकी तीनों OH कहाँ जुड़ जाएंगे, इस CH2 के आगे, ये एक वैलेंसी खाली होगी, क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। आई बात समझ में, कोई टेंशन किसी को। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स आपके बन गए किसके, प्राइमरी एल्कोहल के, प्रोपिल एल्कोहल, ये N प्रोपिल एल्कोहल। तो अगर आपको कभी भी प्राइमरी एल्कोहल प्रिपेयर करना है तो आप किस मेथड के थ्रू करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस मेथड के थ्रू हमेशा क्या बनता है हमारा, प्राइमरी एल्कोहल, और एक किसको फॉलो करता है बच्चे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक। अगर हमको क्या बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, तो सेकेंडरी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आई होप जल्दी से सब लोग नोट कर लेंगे रिएक्शन को, बोर्ड हमने छोड़ दिया है, ठीक है।
जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद किस पर, सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी के लिए बच्चों हमारे पास मेथड है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यहां पर भी 2 स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप हुआ आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देन सेकेंड स्टेप इज डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से, फिर से हम लोग प्रोपीन लेकर ही चलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं किसके साथ, वाटर भी रहेगा और इसके अलावा क्या रहेगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH3COO, और मर्क्यूरिक बोल रहा हूं, मर्क्यूरिक का मतलब मरकरी की वैलेंसी 2 है, CH3COO का होल ट्वाइस Hg। ठीक है ना, ये क्या बन गया, मर्क्यूरिक एसीटेट। आ गई बात समझ में सबको, ये रिएक्शन होने जा रही है। ठीक, चलो देखते हैं और याद रखेंगे ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब यही मैंने कहा था ना, अब ये चीजें देखो, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ आ रहा है, ये आपको 11th में भी आपने पढ़ा है। ठीक, सब चीजें हैं, तो ये चीजें हैं कि आपके अगर हाइड्रोकार्बन क्लियर है तो आप ये चीजें समझ पाएंगे। ठीक, जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रीजन का अटैक होता है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो यार यहां देखो वाटर टूटा H+OH- में, जब इस पर इसका कोई एक बॉन्ड तोड़ोगे तो मरकरी आपका मेटल है प्लस, ये माइनस। ठीक, नेगेटिव पार्ट ध्यान में, ये जो H+ है पहले तो ये इस CH3COO माइनस के साथ क्या निकाल ले जाएगा, CH3COOH। ये नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा कहां, वहां जहां हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव जुड़ जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपके पास प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3 CH और इस कार्बन से क्या जुड़ चुका होगा OH, देन CH2 इससे मरकरी और इस मरकरी से एस्टेट जुड़ा होगा OCO-CH3 और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक एस्टिक एसिड क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहां पर जो बना उसका हम लोग क्या करा दें, डीमर्क्यूरेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन भी जुड़ गई आपके कंपाउंड में और मरकरी भी जुड़ गई, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, इस मरकरी को हमको हटाना है। मरकरी की जो 2 वैलेंसीज हैं इसको अगर हम क्या कर दें, अगर इन दोनों वैलेंसीज को तोड़ के मरकरी को आजाद कर दे तो वहां से डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। इसके लिए इसका रिडक्शन करा देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसीलिए इससे पहले आपको बताया था ना कि अगर आपके पास क्या है, एल्कीन है तो हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या आ गया, एसिड या एसिड डेरिवेटिव, तो उसका रिडक्शन, तो देखो रिडक्शन करा रहे हैं, क्यों, डेरिवेटिव है यहाँ पर आपके पास। तो ये क्या करने वाला है, और ये रिएक्शन जो होती है कहाँ पर होती है, THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। क्या होगा, ये मरकरी के दोनों बॉन्ड्स पर अटैक करेगा, दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे, जैसे ही दोनों बॉन्ड टूटेंगे मरकरी आपकी बाहर, और जो 2 वैलेंसियां खाली होंगी, एक इस कार्बन की और इस O की, वो किससे सेटिस्फाई हो जाएंगी, H के थ्रू। क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, बीच वाले कार्बन पर OH, और बाकी एक मरकरी था जो अलग हो चुका है, और अगेन दूसरा और फिर से क्या हो गया, एस्टिक एसिड फॉर्म हो गया। जैसे इसको H मिला, CH3COOH। तो इस तरह से ध्यान से देखो तो आपने अब की बार क्या बनाया, अब की बार अपने लोगों ने बनाया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड के हेल्प से हमेशा क्या बनता था, अगर वहां केस टर्सरी बन सकता है तो हमेशा टर्सरी बनेगा, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से हमेशा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या बना के देगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। तो आज हम लोग इस क्लास में 2 ही मेथड्स रखेंगे। ठीक, जल्दी से एक बार पीछे देखते हैं हम लोग मुड़ के। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया कहां से, एल्किल हैलाइड से स्टार्ट किया था बच्चों, है ना। देखिए ध्यान से, पूरी चीजें आपके पास बोर्ड पे सामने आ गई हैं। तो एल्किल हैलाइड से शुरू किया था, और एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो बात आई थी कि जब भी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस केओ से कराएंगे तो हमें क्या बना के देगा, अल्कोहल बना के देगा। बट उसमें कंडीशन क्या थी हमारे पास कि
कि प्राइमरी एल्केलाइड है तब तो केवल अल्कोहल बनेगा, बट अगर वहां पर हमारे पास क्या है सेकेंडरी, तो अल्कोहल और एल्कीन का मिक्सचर बनेगा। टर्सरी तो केवल एल्कीन, यानी टर्सरी एल्किल हैलाइड आपके क्या है अल्कोहल फॉर्म नहीं करने वाले, क्योंकि वहां पर क्या होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक, फिर हमने यहीं पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर की एक सीरीज बना के दी। ठीक, कि सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की कहां पर होती है एल्केन में, उससे ज्यादा एल्कीन में, उससे ज्यादा एल्किल हैलाइड में। याद रखेंगे एल्किल हैलाइड और अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नंबर अप्रॉक्स बराबर सी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल इस तरह से ही लिख लेते हैं, बराबर है। ठीक, इसी वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी पड़ी अपने को। कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर और बढ़ जाती है और एसिड डेरिवेटिव्स में और, इसी वजह से एसिड डेरिवेटिव्स और कार्बोनिल कंपाउंड रिडक्शन पे अल्कोहल बनाते हैं, एल्केन एल्काइन ऑक्सीडेशन बनाते हैं और एल्कलाइड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बनाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की इसके बाद किसके थ्रू, एल्कीन के थ्रू। एल्कीन से हमारे पास अल्कोहल बनाने के 3 मेथड्स थे, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और फिर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। डायरेक्ट में हमें कुछ नहीं केवल वाटर से रिएक्शन करानी है। इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट कि हमारा अल्कोहल प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी की टर्सरी। अगर संभावना टर्सरी की है तो जरूर टर्सरी बनेगा, नहीं संभावना है तो सेकेंडरी, और उसकी नहीं है तब जाके प्राइमरी की आएगी। ठीक है, तो प्रिविलेज यहाँ पर किसको मिल रही है, टर्सरी को मिल रही है, यानी इसकी हेल्प से हम हमेशा ज्यादा क्या बनता देखेंगे, टर्सरी। बट अगर हमें सेकेंडरी या प्राइमरी बनाना है, तो अगर हमें प्राइमरी बनाना है तो हम किसको यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड को यूज करेंगे, जिसमें हम लोग एल्कीन की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, बोरेन से कराएंगे, जो क्या बना के देगा हमको ट्राइएल्किल बोरेन, जो फर्दर ऑक्सीडेशन पर किसकी हेल्प से, H2O2 की हेल्प से ऑक्सीडेशन पर क्या बना देता है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। जबकि लास्ट हम देख रहे हैं क्या, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये किसको फॉलो कर रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल को। इसमें पहले क्या करना है, अपनी एल्कीन की रिएक्शन वाटर और मर्क्यूरिक एसिटेट से करानी है, किसके साथ, वाटर एंड मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट। ठीक है, इसके थ्रू कराएंगे, जो हमें क्या बना के देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के देगा, जिसका रिडक्शन कराएंगे THF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जहां से क्या होगा, डीमर्कुरेशन, मर्करी अलग हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इससे पहले जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था वो किसको फॉलो करता था, एंटी मार्कोनिकॉफ को, जबकि आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को। अल्कोहल की प्रिपरेशंस में कई सारी रिएक्शंस हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ सकें, तो आज हम इन 2 ही मेथड्स पर बात करके यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। ठीक, फर्दर आगे जो वीडियोस है उसमें आपको इसके आगे के मेथड्स मिलेंगे, तो हम वीडियोस में भी पार्ट कर देंगे कि प्रिपरेशन मेथड का क्या हो गया, पार्ट 1 है, ऐसे प्रिपरेशन मेथड में 1-2 पार्ट्स और होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, घर पे रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।